हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। तो आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है वाइट ब्लड सेल। ठीक है, वाइट ब्लड सेल से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, वाइट ब्लड सेल होते क्या हैं, ठीक है, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, ठीक, अगर वाइट ब्लड सेल जो है उनमें कोई भी डिस्टर्बेंस आता है तो कौन सा डिजीज़ है वो देखने को हमको मिलता है और यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल होता क्या, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वाइट ब्लड सेल जो है वो होता क्या। वाइट ब्लड सेल को हम और किस नाम से जानते हैं, पेन ले लेते हैं पहले। वाइट ब्लड सेल को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। ठीक है, ल्यूकोसाइट, अनदर नेम ऑफ वाइट ब्लड सेल क्या है, ल्यूकोसाइट होता है। ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी में क्या करता है, डिफेंस सिस्टम का काम करता है, डिफेंस सिस्टम। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या होता है। डिफेंस सिस्टम मतलब कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, कोई बैक्टीरिया हो गया या फिर वायरस हो गए, वायरस, फंगस या फिर पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट, इन सारी चीज़ों से ये क्या करता है, हमारे बॉडी को क्या कर देता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, बॉडी को बचा कर रखता है और बॉडी में इन्फेक्शन होने से क्या करता है, प्रिवेंशन करता है। तो डिफेंस सिस्टम का मतलब ही यही होता है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गए या फिर पैरासाइट हो गए, इनको हमारे बॉडी से क्या करता है, इन सारी चीज़ों से हमारी बॉडी को जो WBC है, जो वाइट ब्लड सेल है, वो क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रो थे। तो बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो कहाँ से आता है, क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ठीक है, कि WBC को हम और किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट, जो नॉर्मल वैल्यू जो होती है WBC की वो क्या होती है, नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, अब नॉर्मल वैल्यू क्या होती है WBC, तो अगर हम एडल्ट में पूछे, एडल्ट में 4000 टू कितना देखने को मिलता है, 11,000, 11,000 mm ट्राइस, ठीक है, ऑफ ब्लड, ये किसके में देखने को मिलता है, एडल्ट में। अब अगर न्यू बॉर्न में देखा जाए, ठीक है, अगर न्यू बॉर्न में हम पूछे तो वो कितना होता है, न्यू बॉर्न में कितना होता है, न्यू बॉर्न में होता है 18,000 के अप्रोक्स, कितना, 18,000 mm प्राइस जो होता है, ये किस में देखने को मिलता है, न्यू बॉर्न में देखने को मिलता है। अब जब WBC हमारे बॉडी में बढ़ जाता है और WBC कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, WBC अगर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, अगर एरो में ऊपर लिख रही हूँ मतलब उसका मतलब क्या है, इंक्रीज, ठीक, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, तो WBC अगर इंक्रीज होता है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर WBC का लेवल जो है वो ब्लड में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो आप जब भी नोट्स बनाएंगे या जहाँ जहाँ पे मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, पढ़ना तो आपको सारी चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैं बोल रही हूँ, तो वहाँ आपको स्पेशल ध्यान देना, उसको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, WBC अगर कम हो जा रहा है, ठीक, WBC का लेवल अगर कम हो जा रहा है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ल्यूकोपनिया, ल्यूकोनिया। ठीक है, अब यहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, यहाँ से नॉर्मल वैल्यू से क्वेश्चन आता है। ठीक है, न्यू बॉर्न का भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो अगर आप नॉर्मल पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बढ़ गया तो क्या बोलेंगे, कम हो गया तो क्या बोलेंगे, ये सारी चीज़ों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं कि WBC जो होते हैं उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं।
ठीक है, तो इसको हम सेंटर में लिख लेते हैं। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी जो होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट जो होता है वो होता है ग्रैन्युलोसाइट्स, नो साइट्स, ठीक है, ये क्या है फर्स्ट। और सेकंड होता है ए ग्रैन्युलोसाइट। सेकंड क्या होता है, ए सेकंड होता है ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। तो ग्रैन्युलोसाइट्स मीन्स क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स वाले सेल, ठीक है। और ए ग्रैन्युलोसाइट मतलब जिसमें ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर फर्स्ट आते हैं न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। सेकंड कौन सा आता है, सेकंड आता है इयोसिनोफिल्स, फिल्स। और थर्ड वन आता है बेसोफिल्स। थर्ड क्या आता है, बेसोफिल्स, क्लियर है। थर्ड वन क्या आता है, एक एल रहेगा यहाँ पे, ठीक है। थर्ड वन क्या आता है, बेसोफिल्स, क्लियर है। तो ये तीन टाइप है किसके, ग्रैन्युलोसाइट के, ठीक। अब हम देखेंगे कि ए ग्रैन्युलोसाइट के अंदर कौन कौन से आते हैं। ए ग्रैन्युलोसाइट के अंदर बेसिकली आते हैं दो। फर्स्ट कौन सा होता है, फर्स्ट होता है लिम्फोसाइट, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है, लिम्फोसाइट, ठीक है। और सेकेंड वन क्या होता है, मोनोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो इसके अंदर कौन से, फर्स्ट सेकेंड, ठीक। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, क्लियर है, क्लियर है यहाँ पे। अब हम देखेंगे जो लिम्फोसाइट होते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट अगेन टू पार्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक। ये कौन कौन से, एक होता है बी लिम्फोसाइट, ठीक है, बी लिम्फोसाइट। और एक होता है टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो ये क्लासिफिकेशन है किसका, डब्ल्यूबीसी का। सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, फर्स्ट दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट ग्रैन्युलोसाइट, सेकंड ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट के अंदर आता है न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ठीक है। वैसे ही ए ग्रैन्युलोसाइट के अंदर आते हैं लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट के अगेन दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, क्लियर है। ये जो क्लासिफिकेशन है आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ग्रैन्युलोसाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो ग्रैन्युलोसाइट, ग्रैन्युलोसाइट में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल जो होते हैं वो क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट्स में क्या होगा, साइटोप्लाज्म में जो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जो ग्रैन्यूल्स है ये इसमें क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब इनकी जो न्यूक्लियस होती है, इनमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं वो मल्टी लोब होते हैं, ठीक है। क्या रहेंगे ये, मल्टी लोब, जिसमें बहुत सारे लोब क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, क्लियर है। ये बेसिकली तीन टाइप के होते हैं जो हमने देखा था। फर्स्ट क्या था, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल्स में क्या क्या देखने को मिलता है, ये जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा नंबर्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं इसको, ये सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, मोस्ट अबेंडेंट, मोस्ट अबेंडेंट बोल सकते हैं हम। सबसे ज़्यादा ये क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। लगभग कितने बोल सकते हैं हम, 60 to 70%, 60 to 70%, क्लियर है। इनका फंक्शन क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन क्या होगा, फंक्शन,
तो फंक्शन इनका क्या होता है, ये क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं। बैक्टीरिया और जो डेड सेल्स होते हैं उनको निगल कर ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन जैसे कि एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम और क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट लाइन डिफेंस होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, फर्स्ट लाइन डिफेंस का काम करते हैं। फर्स्ट लाइन डिफेंस का ये क्या करते हैं, काम करते हैं। क्लियर है, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, ये हमने पढ़ा न्यूट्रोफिल्स के बारे में। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। अब सेकेंड हम देखेंगे इओसिनोफिल। सेकेंड क्या है, ये सारे टाइप जो अभी हम लोग डिटेल पढ़ रहे हैं ये ग्रेन्युलोसाइट के। ठीक है, तो सेकेंड हम पढ़ेंगे, सेकेंड क्या, सेकेंड वन होता है इओसिनोफिल। ठीक, अब इओसिनोफिल क्या करता है, इओसिनोफिल होता क्या है। ठीक है, तो इओसिनोफिल जो होती है ये टोटल डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, 2 to 4%। ठीक है, 2 to 4% ये क्या होता है, देखने को मिलता है। फंक्शन क्या होता है इसका, इसका फंक्शन होता है ये एलर्जिक रिएक्शन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, पैरासाइट जैसे कि वॉर्म से ये क्या करते हैं, लड़ते हैं। ठीक है, एलर्जी के कंडीशन में बेसिकली क्या करते हैं, ये काम करते हैं। थर्ड वन है बेसोफिल। बेसोफिल्स, अब बेसोफिल्स क्या होते हैं, बेसोफिल्स जो होते हैं ये जो होते हैं ये रेयर देखने को मिलते हैं। कितने, 0.5 to 1% के करीब ये क्या होंगे, देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये क्या करते हैं बेसोफिल्स, बेसोफिल जो होते हैं वो हिस्टामिन और हिपैरिन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, हिस्टामिन एंड हिपैरिन रिलीज। ठीक है, किस हिपैरिन और हिस्टामिन ये जो रिलीज करते हैं ये किस टाइम के पे रिलीज करते हैं, जैसे कि बॉडी में कोई भी एलर्जिक रिस्पांस दिखाई देता है। ठीक है, उसके लिए करते हैं। ये एलर्जी और इन्फ्लामेशन के लिए क्या होते हैं, मास्टर सेल्स होते हैं। एलर्जी के साथ साथ ये और किस में काम करते हैं, अगर बॉडी में कौन सी कंडीशन है, इन्फ्लामेशन की कंडीशन है। ठीक है, तो ये सारे थे ग्रेन्युलोसाइट के। अब हम लोग ए ग्रेन्युलोसाइट पढ़ेंगे। सेकेंड क्या है, एक मिनट, सेकेंड हम देखेंगे ए ग्रेन्युलोसाइट। अब ए ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर कौन, ए ग्रेन्युलोसाइट मतलब जिनमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो लार्ज होते हैं और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, एकदम क्लियर होता है। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट क्या होता है, लिम्फोसाइट जो होता है वो टोटल डब्ल्यूबीसी का 20 to 30% पार्ट जो होता है वो किसका होता है, लिम्फोसाइट का होता है। इसके दो मेजर टाइप होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो जो बी लिम्फोसाइट होता है, ठीक, जो बी लिम्फोसाइट होते हैं ये क्या करते हैं, बी लिम्फोसाइट जो इसमें होते हैं ये क्या करते हैं, ये एंटीबॉडी बनाते हैं। और क्या बनाते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, सेकंड जो होते हैं टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो टी लिम्फोसाइट होते हैं ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बनाते हैं। क्या, सेल मेडिएटेड ये क्या बनाते हैं, इम्यूनिटी बनाते हैं। ठीक है, अब जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट है इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं, लिम्फोसाइट को हम सबसे स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं। क्या होता है, लिम्फोसाइट, यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, को हम क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट
WBC, ये क्वेश्चन में आता है डायरेक्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ से पूछता है कि स्मॉलेस्ट WBC के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, तो ये है लिम्फोसाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मोनोसाइट। सेकेंड वन क्या था, मोनोसाइट, मोनोसाइट्स, ठीक है। अब मोनोसाइट में क्या देखने को मिलता है, मोनोसाइट जो होता है वो टोटल WBC का कितना 5 to 8% देखने को मिलता है, क्लियर है। फंक्शन इसका क्या होगा, इसका फंक्शन भी क्या रहता है, फेगोसाइटोसिस का काम ये करते हैं, ठीक है। माइक्रोफेजेस में क्या होते हैं, कन्वर्ट होकर ये टिश्यू में काम करते हैं, ये सबसे बड़े WBC होते हैं, ठीक है। तो लार्जेस्ट अगर पूछे, ठीक है, लार्जेस्ट WBC मोनोसाइट। अब ये दोनों को हम क्या करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं ताकि पढ़ने में क्या रहे, आसानी रहे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में पूछ देता है कि स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट WBC एंड लार्जेस्ट WBC, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट में क्या पढ़ा हमने, लिम्फोसाइट, ठीक है। स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट में क्या पढ़ा हमने, मोनोसाइट, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो इसे बहुत ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फंक्शन। फंक्शन देखने से पहले हम लोग इमेज देख लेते हैं एक बार, जो पिक्चर था सारे WBCs का, ये वाला स्लाइड, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं, ठीक, ये क्लियर दिख रहा है। इसमें देखिए सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स दिख रहा है, ये क्या करता है, किल करता है बैक्टीरिया, फंगी एंड फॉरेन डिब्राइस को, ठीक। सेकेंड वन क्या है, सेकेंड है मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या करता है, क्लीन अप डैमेज सेल्स को, ये क्या करता है, क्लीन अप करता है। नेक्स्ट है इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल क्या कर रहा है, किल पैरासाइट, कैंसर सेल्स एंड इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिस्पॉन्स, ठीक। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करता है, हेल्प फाइट वायरस एंड मेक एंटीबॉडीज, ठीक है। नेक्स्ट बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या करता है, इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिस्पॉन्स, ये किस में इन्वॉल्व रहता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स में जो है इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्लियर है। तो देखो जो ग्रेन्युलोसाइट वाले थे, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और योसिनोफिल्स, इसमें सारे में क्या है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। मोनोसाइट वाले में देखो, मोनोसाइट वाले में ग्रेन्यूल्स नहीं है, लेकिन ये सारे क्या होते हैं, मल्टी लोब होते हैं। देखो इसमें मल्टी लोब दिखाई दे रहे हैं, क्लियर है, मल्टी लोब, ठीक, मल्टी लोब, मल्टी लोब, सारे मल्टी लोब इसमें क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ये वाला। को क्लीन कर लेते हैं। लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है अंदर, वो सबसे क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है देखो इसमें लोब के साथ अंदर जो है, ठीक है, ये है, लेकिन ये क्या होता है, इसको हम स्मॉलेस्ट बोलेंगे। और लार्जेस्ट हम किसको बोलेंगे, लार्जेस्ट हम बोलेंगे मोनोसाइट को। अब फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन क्या क्या होते हैं WBC के। नेक्स्ट वन फंक्शन, WBC के फंक्शन क्या क्या होते हैं। सबसे पहले WBC जो है वो क्या करता है, डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करता है, डिफेंस का काम करता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंगस हो गए या फिर पैरासाइट हो गए, इनके अगेंस्ट क्या करता है, ये डिफेंस का काम करता है और इनको डिस्ट्रॉय करके बॉडी को इन्फेक्शन से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। सेकेंड, इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक। इम्यून रिस्पॉन्स कैसे करता है, ये जो एंटीबॉडी है उसका प्रोडक्शन करेगा बीटा सेल्स और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जैसे कि T सेल्स, ठीक है। और बॉडी को इम्यून रिस्पॉन्स क्या करेगा, ये प्रोवाइड करता है। थर्ड वन क्या होता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, इन्फ्लामेटरी
रिस्पॉन्स, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में क्या देखने को मिलेगा, हिस्टामिन और हिपेरिन को ये क्या करता है, रिलीज करता है, कौन, बेसोफिल्स, ठीक है। फोर्थ वन क्या होता है, फोर्थ क्या फंक्शन रहता है इसका, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में ये क्या कर रहा है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट जो होते हैं वो जर्म्स को क्या कर लेते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। और लास्ट वन क्या है, एलर्जी कंट्रोल। एलर्जी कंट्रोल, ठीक है। एलर्जी कंट्रोल मतलब इयोसिनोफिल जो होता है वो एलर्जिक रिएक्शन जो होते हैं इनको क्या करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है, क्लियर है। अब हम देखेंगे डिसऑर्डर्स, ठीक, डिसऑर्डर्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। डिसऑर्डर्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, डिसऑर्डर्स में जो होता है सबसे पहले देखने को मिलता है ल्यूकोसाइटोसिस। फर्स्ट क्या देखने को मिलता है, ल्यूको साइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, ल्यूकेमिया में। सेकेंड कंडीशन जो हमने देखा था ल्यूकोपनिया, ल्यूकोनिया, ल्यूकोपनिया में क्या होता है, ल्यूकोपनिया में जो डब्ल्यूबीसी है वो कम हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन, बोन मैरो डिप्रेशन, ठीक है, कीमोथेरेपी की कंडीशन में, ये सारे कंडीशन में। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया, थर्ड वन क्या है, ल्यूकेमिया। अब ल्यूकेमिया क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का जो कैंसर होता है, एबनॉर्मल और इमेच्योर डब्ल्यूबीसी, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया बोलते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी के रिगार्डिंग क्या होता है, ये तीन डिसऑर्डर जो है वो बेसिकली हमको देखने को मिलते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस में इंक्रीज हो जाएगा, ल्यूकोपनिया में डिक्रीज हो जाएगा, ल्यूकेमिया में क्या होगा, ल्यूकेमिया में जो कैंसर होते हैं डब्ल्यूबीसी के वो देखने को मिलेंगे, क्लियर है। तो डब्ल्यूबीसी बेसिकली क्या करता है, सारा इतना हमने पढ़ा, ये क्या करता है, बॉडी डिफेंस का काम करता है। टाइप्स कौन कौन से हमको देखने को मिलते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है, जिसमें क्या है, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल, बेसोफिल्स, ठीक है। एक ग्रेन्युलोसाइट में क्या होता है, दो होते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, जिसमें कि मोनोसाइट जो होता है वो लार्जेस्ट होता है और लिम्फोसाइट स्मॉलेस्ट होता है। फंक्शन अगर पूछ दिया तो फंक्शन में फाइट इन्फेक्शन, ठीक है, इम्यूनिटी, एलर्जी कंट्रोल और फेगोसाइटोसिस। तो ये सारी चीज़ें जो है आज हमने देखा डब्ल्यूबीसी के रिगार्डिंग, जो जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन जो हैं हमने देखे हैं। इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसका रनिंग नोट्स भी आपको बहुत अच्छे से बनाना है और इसे बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि ब्लड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होगा, बढ़ने को हम क्या बोलेंगे, कम होने को हम क्या बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। और अगर आपको ये क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।